हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे हैं ना भाई लोग? ओके। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि अब बीच में भूल जाओगे। ओके, और लास्ट में याद रहेगा नहीं। क्यों याद नहीं रहेगा? सीखने की खुशी जो रहेगी, इतना कुछ सीख लोगे तो भूल जाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी ही लाइक, शेयर, कमेंट बाद में करना एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं ये मॉडल पेपर 1 सॉल्व करा रहा हूँ, ये तो पता ही है आपको, 2021 का। तो एसएसएलसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पहले वाले वीडियो में ओके, एमसीक्यू 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे, राइट? आई होप आपने वो अब तक देख लिया होगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली होगी। अगर नहीं किए हो तो जल्दी यार कर लो पहले उसे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तब यहाँ पे आना। ओके, अब देखिए जो 3 मार्क क्वेश्चंस हैं, इस बार गौर करिएगा। ये वैसे तो 4 चैप्टर्स डिलीटेड हैं, करेक्ट? तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे इस पेपर में जो भी आया है फाइनल एग्जाम में 90% श्योर वैसा ही आएगा, ठीक है? सो कोई इशू है नहीं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दिए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सेम तो नहीं, सेम भी आ सकते हैं बट सिमिलर टाइप जरूर आएंगे। तो आप बेहतर होगा प्रैक्टिस करके रहो। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? इसमें भी देखिए दो क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में दोनों में से कोई एक भी अगर आपको आया आप कर देना, आपको फुल 3 मार्क्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों कराऊंगा क्योंकि ये एग्जाम है नहीं, आपको प्रैक्टिस करवानी है, राइट? ताकि जो आपको इजी लगे आप उस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो फाइनल एग्जाम में, ठीक है? सो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The sum of two natural numbers is 9 and sum of their reciprocals is 9 by 20. Find the numbers. तो ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमेशा याद रखना, ज्यादातर सेंटेंस फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इस टाइप के क्वेश्चन समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही हैं। तो जो भी दिया होगा याद रखना, आपको इस फॉर्म में उसको ला देना है। एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना है, राइट? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और x का वैल्यू फाइंड करना है, या तो फॉर्मूला मेथड से करो या फिर और क्या है फैक्टराइजेशन मेथड से, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। टू नेचुरल नंबर क्या होता है? 0 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो यहाँ बोल रहे हैं कि दो नेचुरल नंबर है जिसका सम 9 है। तो अगर मैं दो नेचुरल नंबर लूँ, 5 4 भी 9 होता है, 6 3 भी 9 होता है, 7 2 भी 9 होता है, 8 and 1 भी 9 होता है, हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे द नंबर x एंड y। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ द नंबर भी x एंड y। तो उसका सम क्या है यहाँ पे लिखता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, करेक्ट? ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा पढ़िए, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई एक्स, y का 1 बाई वाई, राइट? तो रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई वो कितना है? ये है 9 बाई 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमेशा ऐसे दो कंडीशन दिए रहेंगे, आपको क्या करना है, जो इजी वाला है, राइट? जैसे यहाँ x प्लस वाई, ये डायरेक्ट है, नॉर्मल फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट x हियर एज, चाहे y हियर एज 9 माइनस एक्स, करेक्ट? y के बदले आप क्या लिख सकते हो, x को उधर भेज के इट कैन रिटर्न एज 9 माइनस एक्स, राइट? अब इस वाले को क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देना है। किसके बदले? y के बदले। तो देखो 1 बाई एक्स सेम रहेगा, बट y के बदले इक्वेशन 2 ऐसे बन जाएगा। y के बदले आप क्या लिखोगे, 9 माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में है 9 बाई 20। ऐसे आप कर लो, समझ में आया? अब एलसीएम लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसा x और 9 माइनस एक्स दिया है, फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम लेते हैं। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है, एलसीएम कभी भी अगर फ्रैक्शन में हो, मींस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लाइक x इंटू ये दिया, तो ये दोनों जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
ये तो हो गया डिनोमिनेटर का हाल। न्यूमरेटर में अब 1 के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ भी 1 के बदले, तो देखो ये पूरा क्या था 1/x, यहाँ मैं अगर आपको बताऊं इस तरफ 1/x था और ये क्या था 1/9 - x था। अब ये दोनों को क्या करना है, हमें एलसीएम जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम क्या है, यहाँ पे है x इंटू एक्स 9 - x और यहाँ भी है x इंटू 9 - x। तो देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 9 - x, किसके बदले 1/x के बदले क्या बच रहा है 9 - x बच रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है प्लस, अब 1/9 - x के बदले क्या बचेगा, देखो तो 9 - x, यहाँ भी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, बचेगा क्या x, राइट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते तो भी सेम ही आता, बट ये है आइडिया, उसका कॉन्सेप्ट ये है, ओके। अब इज इक्वल टू क्या है ये 9/20, राइट। अब यहाँ देखो 9 - x अगर मैं लिखूं 9 - x प्लस x डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9x - x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/20। अब ये देखो x - x क्या होता है 0, मतलब ये दोनों गया, बचा क्या सिर्फ 9, तो यहाँ बच गया 9 डिवाइडेड बाई 9x - x² विच इज इक्वल टू 9/20, राइट। अब देखो ये दोनों साइड 9 है तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कैसे, समझ लो इसको मैं इस तरह भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होता ऐसे तो ये होता 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होता 9 इंटू 9x - x² इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है सिर्फ 1 बचा है, राइट। तो अब ये देखो ये 9 कैंसिल हो गया है ना, तो अब LHS में 20 इज इक्वल टू 1 इंटू ये अगर करेंगे तो 9x - x² होगा, राइट। अब सबको एक तरफ लाते हैं, इनको भी LHS में लाते हैं, तो ये x² बन जाएगा, ये -9x बचेगा और ये +20 ऑलरेडी है विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे इस केस जैसा बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + bx + c इक्वल्स टू 0। तो मैं फैक्टराइजेशन से इसको करूंगा क्योंकि 20 और 9 इजी नंबर्स हैं, ये -9 चाहिए, तो 5 4 = 20 होता है, करेक्ट, -5 - 4 हो गया, तो x² - 9 इंटू 9x के बदले क्या लिखेंगे, हाँ 5x - 4x + 20 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इंटू x - 5 - 4 इंटू x - 5 इक्वल्स टू 0। अब ये x - 5 कॉमन है, बचेगा क्या x - 4 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू x - 5 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ x - 4 इक्वल्स टू 0। तो दोनों जब सॉल्व करेंगे तो x हो गया 5 और यहाँ भी x हो गया 4। तो इन दोनों में से आप कोई एक ले सकते हो, तो मैं लेता हूँ कि द वैल्यू ऑफ x इज 5। तो y क्या होगा, हमने सब्सटीट्यूट किया था कुछ, y के लिए क्या लिया था, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 9 - x, तो y इज इक्वल टू 9 - x, तो 9 - 5 कितना आएगा 4 हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, द टू टर्म्स आर 5 and 4। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, इतना आप करोगे फुल मार्क्स मिलेगा, ओके है ना, बहुत ही इजी है यार, बस आप कोशिश नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए ये होता है, ओके। तो चलो बढ़ते हैं और वाले क्वेश्चन पे, ये भी सिमिलर इसी तरह का है, आपको बताता हूँ, देखो ओके। सो क्या दिया यहाँ पे क्वेश्चन, the perimeter and area of rectangular playground are 80 and 384 respectively meter square respectively। तो respectively का मतलब क्या होता है, जब भी हम दो चीजें डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पेरीमीटर है एंड एरिया, यहाँ भी लिखा होगा पहले एक नंबर एंड ये, तो जो पहले लिखा है वो पेरीमीटर है और जो दूसरे पे लिखा है वो 384 है। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही हुआ, पहले वाला पहला, दूसरा वाला दूसरा। तो ये एक समझ लो रेक्टेंगुलर ऐसा एक प्लेग्राउंड था, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ लेंथ, इसको मानता हूँ ब्रेड्थ। अब बोला है पेरीमीटर जो इसका था, पेरीमीटर में लिखता हूँ P से, वो कितना दिया था 80 मीटर, और जो एरिया दिया था वो दिया था 384 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो यही जादू है हमारा, लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, ये चारों साइड को ऐड कर दो, L + B + L + B, मतलब 2L + 2B, मतलब 2 कॉमन है, तो पेरीमीटर हो गया L + 2 × L + B। तो ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 2 × L + B, ये तो आपको आना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
ऑफ रेक्टेंगल इट इज L इंटू बी। ये फॉर्मूले बेसिक आने चाहिए। अब सब्सटीट्यूट कर दो, P के बदले 80 है, सो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया ये। तो L प्लस बी क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, मतलब L प्लस बी क्या हो गया 40। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 जैसा दिख रहा है, अभी हमने पहले एक किया था उसी के जैसा। अब यहाँ भी वही, a के बदले 384 ले लो, हो गया L इंटू बी। ये है दूसरा इक्वेशन। अब वही काम करना है, क्या, इसको चेंज कर देना। जब भी ये प्लस वाला होगा ना उसको, तो L के बदले हम क्या लिख सकते हैं, चाहे B के बदले 40 माइनस बी, करेक्ट। तो ये वाला सब्सटीट्यूट करना है इसमें। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, देखो L इंटू बी इज इक्वल टू 384 था, अब हमें L के बदले ओके क्या लिखना है, 40 माइनस बी। समझ में आया, ये वाला सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन 2 में। इंटू बी के बदले बी ही रहेगा। तो देखो हमें हमेशा एक ही केस में लाना है, एक ही वेरिएबल में। ये आपने देखा है ना, यहाँ x वाले वेरिएबल में है, तो हमें ऐसा करना है कि ये b के वेरिएबल में ही पूरा आ जाए। इज इक्वल टू 384 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 40b होगा माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 384। तो अब इसको RHS में भेज देते हैं, तो LHS में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, RHS गया तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस 40b और ये हो जाएगा प्लस 384। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कैसे, ऐसे देखो भाई, इसको लेफ्ट को RHS में लिख सकते हो, मतलब पूरा तो सेम ही लिख रहे हैं ना, तो कोई इश्यू नहीं है, साइन सेम ही रहेगा। ओके, तो ऐसा कुछ आएगा। 384 है, सॉरी ये 4 है, नॉट 9, 4 है। ओके, तो अब देखो यहाँ आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, या फिर और एक कौन सा है वो, फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो। तो इसको मैं फॉर्मूला मेथड में करके दिखाता हूँ। ओके, तो फॉर्मूला मेथड में b क्या होगा, इट इज, अच्छा पहले तो a जान लेते हैं। यहाँ पे a क्या है, इस वाले से कंपेयर करना है आपको। a है, x के बदले यहाँ पे b दिया, इसीलिए मैं b इज इक्वल टू लिख रहा हूँ फॉर्मूला। ओके, 1 है, b यहाँ पे माइनस 40 है और c है 384। तो ये फॉर्मूला, अच्छा दूसरा कलर यूज करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये थोड़ा फैक्टराइज करना आपको इजी नहीं होगा बिना प्रैक्टिस के, तो इसीलिए ये यूज कर लो। सब्सटीट्यूट करो, माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस और माइनस रूट ऑफ, ये हो जाएगा माइनस 40 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है 384 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्या है 1। अब इसको इधर लिखता हूँ मैं, तो ये प्लस 40 हो जाएगा, b इज इक्वल टू प्लस 40 प्लस और माइनस रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 1600। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, किसको क्या दिया है 4 इंटू 384, तो वो क्या होगा, डिनोमिनेटर तो 2 ही होगा, 4 इंटू किधर है भाई 384। आपको ये कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। चलिए इधर बता देता हूँ, 384 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। 384 इंटू 4 जब आप करोगे तो आई थिंक 4 4 जो 16, 32 33 7 12 13 14 15, 2 कैरी था, हाँ 3, सो 1536 आएगा। कितना आया 1536। इजी है, देख के आप डर मत जाना। तो b क्या हो गया, ये प्लस और माइनस 40 प्लस और माइनस रूट ऑफ, अब 1600 में से ये गया कौन सा 1536, तो बचेगा क्या यहाँ पे 64। देखो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो b क्या हो जाएगा 40 प्लस और माइनस, ये कितना होता है 8 होता है ना, बाई 2। अब एक बार b को एक बार प्लस के साथ लिखिए 40 प्लस 8 बाई 2, और b को एक बार माइनस 40, ये देखो एक बार प्लस 8 एक बार माइनस 8, इसीलिए वो प्लस माइनस बार बार लिखते थे, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 48 बाई 2, वो कितना होता है 24b, और ये हो जाएगा कितना 32 है ना, 32 बाई 2 ये हो जाएगा 16। तो इन दोनों में से कोई आप एक ले सकते हो। चलो मैं ये लेता हूँ। सो b इज हाउ मच, b मिला हमको, ब्रेड्थ मिला है कितना, ब्रेड्थ इज 24
मीटर, तो भैया लेंथ क्या हो जाएगा, हमने यहीं पे तो लिया था, ये इस वाले में सब्सटीट्यूट कर दो 40 माइनस बी, तो लेंथ हो जाएगा 40 माइनस बी, सो 40 माइनस 24 कितना होता है, इट इज 16 मीटर। तो लेंथ है 24 एंड ब्रेड्थ है 64 है, 16 है सॉरी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया ना। तो जल्दी से लाइक कर दो, नहीं किए ना, पता था मेरे को, लाइक करो जल्दी, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है, प्रूव दैट, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमेशा प्रूव दैट ही होगा ये। ओके, प्रूव दैट, मैं लिखता हूँ ये क्वेश्चन, साइन बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस बाई 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू साइन प्लस कॉस थीटा। तो ये हमेशा देखना, दो रूल यूज होता है, एक तो वो आइडेंटिटी यूज होते हैं सॉल्व करने के लिए, कौन से आइडेंटिटीज, और दूसरा हर एक चीज को आपको साइन और कॉस में बदल देना, हर एक रेशियो को, कॉट है टैन है सीक को सीक, ट्राई करिए साइन कॉस में बदलने की, यही लॉजिक है इसका। ओके, तो चलिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन पहले, साइन टीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट टीटा प्लस कॉस टीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन टीटा, हमेशा LHS लेना है पहले। ओके, तो ये LHS है, LHS इक्वल्स टू इतना था। अब मैं क्या करूंगा, एक एक चेंज करते जाऊंगा, साइन टीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस टीटा बाई साइन टीटा। ओके, प्लस यहाँ भी कॉस, जो कॉस साइन है सेम रखिए, बाकी को चेंज कर देना, ये हो जाएगा साइन टीटा बाई कॉस टीटा, करेक्ट। ये इम्प्लाइज मतलब नेक्स्ट स्टेप। तो अब न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन टीटा, करेक्ट। अब ये साइन इंटू 1 साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, एलसीएम लेके, अभी मैंने बताया था कि जब भी ये फ्रैक्शन जैसा हो, तो जैसे यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू साइन टीटा ही होगा एलसीएम। अब इन दोनों को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो एलसीएम है, तो साइन ही होगा। फिर कॉस बाई साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन साइन कैंसिल, बचेगा क्या, कॉस, तो इसीलिए डायरेक्ट लिखा हूँ, आप वो समझ गए होंगे। यहाँ भी वही एलसीएम कॉस टीटा ही होगा, और मल्टीप्लाई करो सो कॉस टीटा माइनस साइन टीटा मिलेगा, राइट। ये भी ब्रैकेट में लिख लो। अब अगला स्टेप क्या है, इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दो, कहाँ पे, न्यूमरेटर। तो ये जब यहाँ न्यूमरेटर में आएगा तो साइन इंटू साइन हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर टीटा, और यहाँ पे क्या बचा, साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, प्लस ये भी इसको न्यूमरेटर में भेजो, राइट। ऐसे आप पता है ना, 2 डिवाइडेड बाई, अगर मैं लिखूं 3/4, तो इसको हम क्या करते हैं, 4 को ऊपर भेज देते हैं, तो 2 इंटू 4/3 हो जाता है, करेक्ट, वही वाला कंडीशन। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा डिवाइडेड बाई, बाकी जो है कॉस टीटा माइनस साइन टीटा, सेम लिख देना है आपको। समझ में आया इतना आपको? ओके, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ दिख रहा है, कहाँ है भाई, अरे यार दिखता है, हाँ ये यहाँ देखो साइन टीटा कॉस टीटा है, यहाँ कॉस टीटा साइन टीटा, अगर इसको मुझे बदलना है, मतलब इसको प्लस साइन इसको माइनस, तो इधर क्या करना होगा, साइन चेंज करना होगा, राइट। तो इसको अगर माइनस करूंगा तो ये दोनों बदल जाएंगे, तो वही करता हूँ, माइनस से सिर्फ इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन टीटा माइनस कॉस टीटा। तो जब हम माइनस कॉमन ले लिए इधर, तो ये तो कॉस स्क्वायर टीटा ही बचा, लेकिन ये हो गया माइनस कॉस टीटा, करेक्ट, और ये बन गया प्लस साइन टीटा, मैं इंटरचेंज कर दिया, राइट। ये प्लस बन गया, ये माइनस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अभी कॉमन है 1 बाई साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, है कि नहीं। तो ये कॉमन है, तो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा है साइन स्क्वायर टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा। ओके, अब ये देखो, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, अलजेब्रा में, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं, करेक्ट। तो यहाँ मान लो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन टीटा माइनस कॉस टीटा इंटू साइन टीटा प्लस कॉस टीटा एज पर फॉर्मूला। तो ये देखो, ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 1 इंटू दिस क्या हो जाएगा, साइन टीटा प्लस कॉस टीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देखो RHS में सेम ही था ना, हाँ हो गया।
है ना, बहुत ही इजी, इजी है बॉस, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, कर सकते हो इजीली। ओके, तो चलिए, लाइक कर दिया हो ना, गुड, नहीं किया हो, कर रहे बाबा, जल्दी आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, सेम प्रूफ। तो मैंने बोला था कि मैं और क्वेश्चन भी कराऊंगा, और नहीं, और इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं। तो ये LHS हमेशा हमें लिख लेना है, LHS इज इक्वल टू ये है डिवाइडेड बाई 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, हमें प्रूफ कर देना इसको, मतलब इधर उधर ऐसा वैसे करके RHS बना देना, बस मैथ्स वही है, कुछ भी करो इधर का उधर बराबर होना चाहिए बस। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, मैंने जैसे बताया इसके पहले कि साइन कॉस में होना चाहिए, या तो सब साइन कॉस में है, बट एक चीज देखो यहाँ कॉस कॉस दोनों में कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ कॉस थीटा, तो इधर क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। और डिनोमिनेटर में अगर मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, क्योंकि दोनों में यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट, ये बच जाएगा। समझ में आ गया ना आपको इतना। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो क्या हम 1 के बदले यहाँ जो 1 दिया है ये दोनों लिख सकते हैं, यस, क्यों, क्योंकि तभी वहां पे ये जो 2 है 1 बनेगा। देखो ये सब आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे होगा, अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तभी, नहीं तो दिमाग में नहीं आएगा, यहीं पे आके रुक जाओगे, अरे बाबा अब मैं क्या करूं। तो इसीलिए भैया एग्जाम से पहले जितना ज्यादा पेपर सॉल्व कर सको करो, यहाँ भी वही करेंगे, मतलब कम से कम 2019 से लेके 4 पेपर 20 तक, ओके, और ये मॉडल पेपर सॉल्व करो, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे से बिना कंफ्यूजन के कर पाओ। तो देखो ये लिख दिया, यहाँ भी 1 के बदले माइनस था इसलिए ब्रैकेट में लिखा, अब ये माइनस इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस ही होगा, लेकिन ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। तो चलो वो मैं अगले स्टेप में लिखता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू, ये देखो साइन सेम रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और 2 जैसे इट इज लाइक ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो दो में से एक गया a स्क्वायर होता है माइनस, तो उसी तरह यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 2, अच्छा ये हटाने को बोला था ना, हटा देता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये मैं लिखता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको लास्ट में एक ही साथ करेंगे, अभी जैसा है ये सेम ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर चला गया तो बचा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, सेम यही वाला ऐसे 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो बचता क्या है a स्क्वायर 1, और यहाँ ऑलरेडी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, राइट। अब इतना जब आप लिखोगे, अब गौर से देखो, अरे पिछले वाला भी है, छोड़ो पिछला एरेज करता हूँ पहले, 1 मिनट। ओके, सो देखो अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा क्या cos थीटा बाई साइन थीटा, और cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, विच इज इक्वल टू अवर RHS। RHS में वही बोला था ना प्रूफ करने का, बस हो गया काम तमाम, इजी है, बहुत ही इजी है, बस प्रैक्टिस की कमी है, इसीलिए आपको थोड़ा टफ दिखेगा, एक बार प्रैक्टिस हो गया भाई, बाएं हाथ का खेल है। ओके, ये मुहावरा है, सीरियसली मत ले लेना, बाद में लेफ्ट हैंड से लिखने लगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, एक्चुअली 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां समझ लो। ओके, तो क्या दिया क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट on the ground, the angle of elevation of the top and bottom of a transmission tower fixed at top of 20-meter high building are 60 degree and 45 degree respectively. Find the height of the transmission tower. तो यहाँ एक बिल्डिंग है, समझ लो ये बिल्डिंग थी, यहाँ से यहाँ B से लेके C तक बिल्डिंग थी। ओके ओके, अब इसका हाइट था 20 मीटर। अब बोल रहा है कि ये एक ग्राउंड पे ही होगा, बिल्डिंग है मतलब ग्राउंड पे ही होगा, करेक्ट। अब बोल रहा है कि उस पे एक टावर रखा गया था, ए बी क्या है, ये एक
टावर है, किस पे रखा गया, बिल्डिंग पे, ए बी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी इज आवर टावर, मतलब टावर का हाइट है समझ लो, और बी सी क्या है, बी सी हमारा बिल्डिंग है। ओके, और ये बिल्डिंग कितना दिया है, 20 मीटर। अब आगे क्या बोल रहा है कि ग्राउंड से जब हम देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर, तो ए हो जाएगा टॉप, करेक्ट, और ये बी है बॉटम। तो टॉप पे जब देखे ए के पास तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, ये यहाँ तक 60 डिग्री, करेक्ट। अगर मैं उस फिगर को बनाऊं तो लगभग ऐसे दिखेगा एक फिगर में, हाँ ये हो गया 60 डिग्री। ये कितना है भाई, ये ए है, ये सी है और ये डी है, ये एक फिगर हुआ। दो एंगल है तो दो फिगर बनाना है आपको। और बोल रहा है दूसरा, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ओके, टॉप हो गया कितना 60, और बॉटम से जब देखे, बॉटम के पास बी के पास देखे तो कितना हुआ वो 45। तो उसके लिए मैं यहाँ बनाता हूँ सेम, लेकिन कहाँ पे देख रहा है, बी के पास, ये बी है, ये सी सेम ही रहेगा, ये डी, और एंगल इस बार कितना है, इस बार है 45 डिग्री। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। तो हाइट मतलब ए बी का हाइट पूछा, व्हाट इज ए बी का हाइट। तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो टोटल है, क्या है टोटल, ए सी बिल्डिंग और हाइट टावर मिला के, तो ए सी क्या होता है, ए बी प्लस बी सी होता है, राइट। हमें चाहिए ए बी, ए बी क्या होगा, ए सी माइनस बी सी, करेक्ट। तो ए सी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी सी दिया हुआ है। बी सी कितना है 20, मतलब अगर हम ए सी फाइंड करते हैं तो हमारा आंसर ए बी मिल जाएगा। तो ए सी कहाँ है, यहाँ पे, राइट। इसको फाइंड करना है, बट इसको अगर फाइंड करना है तो ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, ये भी पता नहीं है, तो ये यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ पे आते हैं। बी सी का हाइट पता है कितना 20, इससे हम सी डी पता लगा सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि दो नोन वैल्यू है। तो देखो tan 45, यही हमेशा इसमें tan ही यूज होगा, इज इक्वल टू अमेरिका, याद है ना भाई, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो अपोजिट में है बी सी बाई सी डी, तो tan 45 1 होता है, बी सी 20 है, सी डी अपने को मालूम नहीं, तो सी डी क्या हो जाएगा 20/1, मतलब सी डी कितना मिला 20। अब इधर आते हैं, यहाँ पे अब ये मिल गया सी डी, सी डी कितना है भाई 20। अब हमें आराम से ए सी मिल जाएगा, कैसे, tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट ए सी बाई एडजेसेंट सी डी, tan 60 इज √3, ए सी कितना होता है भाई, ए सी हमको मालूम नहीं, सी डी मालूम है 20, तो ए सी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 20√3। अच्छा सब मीटर में दिया, आप मीटर में लिख लो नहीं तो मार्क्स कट कर देंगे, ओके। ए सी मिल गया, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, ए बी इज इक्वल टू ए सी के बदले क्या लिखेंगे 20√3 माइनस 20, तो जब हम इसमें 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है √3 माइनस 1, इतना आप लिख के छोड़ दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज द राइट आंसर, द हाइट ऑफ टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1। ओके, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या भाई, देख लेते हैं। ए सी नहीं, सब बराबर है, ओके। अगर आपको पूरा आंसर चाहिए तो देखो ऐसे करो, 20√3 माइनस 1, तो √3 कितना होता है भाई, इट इज अराउंड 1.7, करेक्ट, माइनस 1, तो 20 इंटू 1.7 माइनस 1 तो मतलब 0.7, तो 7 2 जा 14 होता है, करेक्ट है ना, ये डेसिमल है तो गया, तो 14 मीटर होगा अप्रोक्सीमेट आंसर, ओके। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है, राइट, ओके। सो ये भी बहुत ही इजी है, जब भी ये एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब यहाँ पे हमेशा आपको tan ही यूज करना है, ये ध्यान रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, और ये हमेशा दो फिगर वाला ही आएगा, तो सेपरेट कर लो, काम आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तक लाइक नहीं किए तो कर लो, शेयर भी कर दो, कमेंट लास्ट में करना। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये कौन से चैप्टर का है देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the coordinates of the points a, b and c 7, k are collinear। a b c 3 पॉइंट दिख रहे हैं, मतलब जब भी आपको 3 पॉइंट दिखे ऐसे
तो समझना क्या है वो ट्रायंगल का या कोलिनियर वाला रूल यूज कर सकते हो। अब बोल रहा है कि अगर कोलिनियर है मतलब पॉइंट एक ही में होगा, एक ही लाइन में, मतलब अगर ट्रायंगल लिया जाए तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया 0 होगा, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा एक कोलिनियर पॉइंट्स का। तो ये आप लॉजिक यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। क्यों? बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का कोई ट्रायंगल नहीं होता, मतलब ट्रायंगल नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। ये आपको यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको x1 y1 जानना है। x1 यहीं पे लिखता हूं मैं 2, -2, ओके ऐसे। फिर x2 y2, ये पेन अच्छा नहीं है, चलो x2 y2 -4, 2। फिर x3 y3, इसके बदले क्या है -7, k। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, इट इज हाफ इंटू x1 इंटू क्या है ये y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, करेक्ट। एरिया क्या होना चाहिए, 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब सब्सटीट्यूट करो 2 इंटू y2 क्या है 2 माइनस k, ये आपको सब्सटीट्यूशन सही से करना है, प्लस x2 क्या है -4, तो ब्रैकेट में लिखो। y3 क्या है भाई k माइनस y1 क्या है, इट इज -2, तो -2 ब्रैकेट में, जब भी माइनस है। x3 क्या है, ये भी -7, और y1 है हमारा -2 माइनस y2 है 2, क्लोज द ब्रैकेट, करेक्ट। ऐसे आया। अब देखो, हाँ किधर, अरे भाई दिखता ही नहीं, हाँ 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 2k इंटू 2 इंटू के 2k हो जाएगा, ये एक हुआ, इसको ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ भी देखो -4 हो जाएगा ये, और ये k प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ -7 होगा, और ये -4, करेक्ट। अब आगे ये इधर भेज दिए तो ये भी 0 हो जाएगा, तो चलो इसको भी 0 बना देते हैं। अब ये 4 माइनस 2k माइनस 4k माइनस 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 4 ज़ा 28, तो 0 इज इक्वल टू पूरे नंबर्स एक तरफ, करेक्ट। तो कितना है इधर, 20 में से 8 गया, सॉरी 28 में से 8 20 बचेगा, 20 प्लस 4 24 होगा, -2 और 4 कितने होते हैं 6k इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है ये, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 24 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो 6k RHS में भेजेंगे, LHS में बचेगा 24, तो क्या हो जाएगा k 24/6, कितना मिला 6 4 ज़ा, तो k का वैल्यू क्या है 4, दैट्स ऑल, है ना, बहुत ही सिंपल। हाँ भाई सिंपल ही है, अगर आपको लॉजिक पता है तो। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया भाई, कैलकुलेट द मीन दिया है फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो बाय डायरेक्ट मेथड। तो इस साल डायरेक्ट मेथड से ही पूछा जाएगा, राइट। तो आपको यही सेम लिखना है, CI फ्रीक्वेंसी। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, बट एवरेज यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको एक पहले ये फाइंड करना होगा, क्या, क्लास मार्क। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास मार्क। वो कैसे फाइंड करते हैं, उसको x बोलते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का सेंटर नंबर, तो x कैसे होगा 5 + 15/2, तो ये 20/2 हो जाएगा, कितना है 10, मतलब 5 और 15 के बीच क्या है 10 है। उसी तरह 15 और 20 25 के बीच 20 होगा, 5 ज़्यादा, इधर 30 हो जाएगा, इधर 40 होगा, इधर 50 होगा, बहुत ही इजी है। ओके, ये आपको फाइंड करना होगा, यूजिंग दिस आप फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी f है, तो अब f इंटू x आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये आप थोड़ा नीट बनाना, मैंने बहुत ज़्यादा नीट बना दिया है। ओके, इतना नीट नहीं चलेगा एग्जाम में। ओके, थोड़ा अच्छा नीट, हाँ अब तो थोड़ा चलेगा। अब मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 20 60, ये हो जाएगा 180, ये होगा 5 हो गया 20 200, ये हो जाएगा 5 दूना 10 100, राइट। तो जब आप सब ये ऐड करोगे तो उसको बोलते हैं सिग्मा fx। कितना होगा ये, अराउंड 580 होगा, आप कर लेना। अब n क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी, ये ऐड करेंगे तो n हमको मिल जाएगा 20,
तो मीन क्या होगा, x बार इज सिग्मा fx बाई n। तो सिग्मा fx मिला है 580 डिवाइडेड बाई 20, तो 0 0 कैंसिल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 5 2 2 4 9 18, हाँ x बार मिल गया 29। मतलब मीन क्या है, मीन है हमारा 29। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ये भी कर सकते हो या अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो, देखते हैं वो कैसे करना है। और बाई चांस क्या बोल रहा था मैं, हाँ, और बाई चांस अगर आपको कुछ समझ में ना आए यहाँ पे जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने पहले के वीडियोस बना रखे हैं उनको आप अच्छे से देखो, वहाँ पे मैं बेसिक से स्लोली एक्सप्लेन किया हूँ, अच्छे से आप समझ जाओ। ओके, तो ये समझ लो उनके लिए वीडियो है जो ऑलरेडी वो सब देख के सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन और का क्या है, फाइंड द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो। तो मोड का फॉर्मूला होता है, जब भी 3 मार्क्स मिलते हैं तो मोड का फॉर्मूला आपको लिखना है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। F1 से शुरू होता है, अब उससे कम वाले से माइनस, यहाँ भी F1 से शुरू होता है, उससे कम वाले से माइनस, 1 0 हो गया, बचा क्या 2। अब ये देखना है L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। तो देखो L बोलते हैं किसको, L बोला जाता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास कैसे पता चलता है, यहाँ पे अब देखो जिसका भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा 7 9 15 15 सबसे ज्यादा, तो इसके क्लास को बोला जाता है मॉडल क्लास। तो सबसे पहले तो आपको मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास क्या है भाई, इट इज 20 30। इसमें लोअर लिमिट कौन सा है, ये अपर लिमिट है, हमें चाहिए लोअर लिमिट, तो L हो गया 20। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास कितना था 15। F0 1 के पहले 0 आता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ उससे पहले वाला क्लास 9। F2 मतलब 1 के बाद 2 आता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट 11। और H क्या है, क्लास साइज 30 माइनस 20 10। मिल गया पूरा। अब बस आपको सब्सटीट्यूट करके मोड निकाल देना है, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला के लिए हाफ मार्क मिलेगा, डेटा के लिए हाफ, ये पूरे सॉल्व के लिए 2। तो 20 प्लस प्लस है ना भाई फॉर्मूला में, हाँ। F1 क्या है, F1 है 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 माइनस 9 माइनस F2 क्या है 11 होल इंटू H क्या है 10। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 15 में से 9 गया, कितना होता है 6, करेक्ट 6 ही होता है ना, हाँ। ये हो जाएगा 30 माइनस 9 11 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 20, करेक्ट, या हो गया 10। तो 20 प्लस 6 बाय ये कितना है 10 इंटू ये भी क्या है, ये भी 10 ही है, तो 10 10 गया, बचा क्या 20 प्लस 6। तो हमारा मोड क्या मिल गया भाई 26। और ये मोड ये मॉडल क्लास के अंदर ही होगा, 20 और 30 के बीच 26 आया। सो दिस इज आवर आंसर। बहुत ही इजी है भाई, बहुत ही इजी। आपको दिखेगा टफ क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। सो मैं तो पहले सुझाव दूंगा अच्छे से प्रैक्टिस करो। इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गो थ्रू द प्लेलिस्ट सेक्शन, उसमें आपको चैप्टर वाइज पूरा लेसन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। 2-3 पार्ट में एक एक टॉपिक मैंने कवर कर रखी है। अभी जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही है, पूरे हिंदी में, क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में होगा बट एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ओके, अब बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन ही होता है। और इस साल स्टैटिस्टिक्स से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स मिलेंगे। तो ये चैप्टर छोड़ना नहीं, वीडियो है लिंक देख लो, पूरा अच्छे से सीख लो, 4 ही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। ड्रॉ ए मोर देन टाइप ओजीव फॉर द गिवन डेटा। मोर देन टाइप ओजीव, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है मोर देन और इक्वल टू, तो आपको कुछ बनाना नहीं है, पूरा डेटा दिया है। ये आपका क्या है, अपर लिमिट है या लोअर लिमिट। मोर देन कभी भी अगर मैं लिखूं 40 30 तो मोर देन इसी से होगा, राइट, इससे लेस देन होता है।
तो लोअर लिमिट दिया हुआ है, मतलब ये सब क्या है, लोअर लिमिट्स। और ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस डायरेक्ट ग्राफ बना दो। ओके, और स्केल यहाँ पे बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमेशा आपका लिमिट आएगा लोअर, इस क्वेश्चन में है लोअर लिमिट, मोर देन में लोअर लिमिट आएगा, लेस देन में अपर लिमिट, और यहाँ पे कुमुलेटिव, ये अच्छे से लिख लो आप, फ्रीक्वेंसी। अब देखो लिमिट आपका 50 से लेके 75 तक है, तो हम यहाँ 10 20 लिख सकते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80, है ना। आप यहाँ 5 से भी लिख सकते थे, 10 20 30 40 50 60 70 80, राइट। ये हो गया 0 और ये एक्स एक्सिस है, राइट। अब यहाँ देखो इस लाइन में जब आप देखते हो तो 10 लाइन्स होते हैं ऐसे ग्राफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 वाला बड़ा होता है, तो मैंने ये वाला लिया है 10, मतलब ये सब क्या है 1 2 3 4 5। ओके, कंफ्यूज नहीं होना। अब वाई एक्सिस में देखो 100 से लेके 16 तक गया है, मतलब हमें अभी 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे। ओके, गैप यहाँ पे हमने 10 ही लिया है, 70 60 50, ये स्केल बराबर हो, ये ग्राफ में अच्छा दिखेगा, मैं रफली बना रहा हूँ तो थोड़ा गंदा दिखेगा। इधर आपको स्केल लिख लेना है हमेशा। एक्स एक्सिस में आप क्या किए हो, 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट बोलता है यहाँ से, ये कितना है 10, और वाई एक्सिस में आपने 1 यूनिट कितना लिया है, यहाँ भी आपने 1 यूनिट 10 ही लिया है। ओके, अब देखो जब 50 है तो ये कितना है 100, तो इधर 50 और इस तरफ 100 यहाँ पे आएगा। 55 98 है, तो 55 सीधा, तो सॉरी 50 कहाँ था, यहाँ पे, ओके सॉरी ये यहाँ पे आएगा, और 100 यहाँ नहीं, दूसरे पेन में कर देता हूँ। ओके 50, नेक्स्ट है 55, तो इस तरफ है 55 और इधर कितना दिया है 98, तो 55 98 थोड़ा कम, करेक्ट, थोड़ा नीचे होगा। नेक्स्ट 60 90, तो 60 की तरह इधर 90 इसी के पास है। नेक्स्ट है 65 78, तो जब आप करोगे पूरा तो लगभग ऐसे कुछ एक कर्व मिलेगा, इसको आपको ऐसे ज्वाइन कर देना, राइट, फ्री हैंड में, और यहाँ पे लिख देना है मोर देन टाइप ओ जी, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ओके, तो आपको इसके लिए स्केल के लिए भी मार्क मिलेगा, ग्राफ के लिए, और इसके लिए टोटल 3 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, ये भी इजी है, और डिटेल में इसको सीखना है तो लिंक है ओजी नाम से, उसको देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स वाले प्लेलिस्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है कौन सा, देखते हैं यहाँ पे 31। प्रूव दैट tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ओके, तो ये सर्कल वाले चैप्टर से 2 ही थियरम्स हैं, ये तो रेयरली पूछते हैं, उससे पहले और एक है वो इक्वल लेंथ वाला, वो हमेशा पूछते हैं, ये मॉडल में दे दिया है ताकि ये भी प्रैक्टिस करें बच्चे, तो ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दूसरे वाले का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में तो नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखो क्या दिया है, प्रूव दैट द tangent एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर मैं ये रेडियस ऐसे बनाता, ओ इज सेंटर, यहाँ पे अगर मैं ए डाल दूं, तो ओ ए क्या है रेडियस, अब इसको मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इधर से टैंजेंट ऐसे टच करके निकलेगा, इसको नाम दे देता हूँ एक्स वाई, करेक्ट, ऐसा हो गया। अब पढ़ना क्या है, देखो प्रूव दैट द tangent एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब ये इधर से लें तो एक्स ए चाहे वाई ए, दोनों के दोनों क्या है tangent, कहाँ, पॉइंट ए पे, तो ये परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये है परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ये ए, इससे अगर जाएगा तो ये बोल रहा है ये परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना। तो मैंने हमेशा बता रखा है क्या, पहले डेटा लिखना है थ्योरम्स में, तो डेटा क्या है, ए सर्कल विथ, ये आप ओन से लिख सकते हो, विथ सेंटर ओ, ठीक है, एंड रेडियस क्या है ओ ए, ठीक है, tangent एक्स वाई
पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ए, करेक्ट। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि ओ ए जो है यहाँ पे ओ ए इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, दिस एक्स वाई, करेक्ट, ये प्रूफ करना है ना। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन हम कर देते हैं, लेट अस जॉइन ये ओ वाई, ऐसे ज्वाइन ओ वाई, तो हमने वहां पे ज्वाइन कर दिया है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हमें पता होता है क्या कि ये जो परपेंडिकुलर होता है इट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट, ऑन ए लाइन। अगर एक लाइन ऐसा समझ लो, ठीक है, तो ये और यहाँ ये अगर 3 होंगे तो ये लेस देन 3 होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट अगर ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ देखो लेंथ बढ़ते जाता है, कहाँ पे लेंथ शॉर्ट होता है, परपेंडिकुलर पे, तो हमें वही दिखाना है कि ओ ए जो है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जब वो शॉर्ट होगा तो हम मान लेंगे कि इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, एक्स वाई। अब देखो सिंस ये y जो है क्या, y इट इज लाइंग आउटसाइड ऑफ व्हाट, सर्कल, करेक्ट, आउटसाइड ऑफ सर्कल, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि ये प्रूफ में है, ये प्रूफ में आपको लिखना है सेंटेंस में कि सिंस y इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो ये देखो ओ वाई जो है इट इज मोर देन व्हाट, ओ ए, करेक्ट। इधर से ही पता चल रहा है, अगर सिर्फ यहां तक होता तो ये रेडियस होता, ये रेडियस दोनों बराबर होते, लेकिन ये बाहर है तो ये ज्यादा है कंपेयर टू ओ ए, सो वो वाई इज मोर देन व्हाट, ओ ए। तो ये पॉइंट अगर हम वाई को यहां कर दिए, ठीक है, तो ऐसे कुछ बनेगा, फिर यहां कर दिए, फिर यहां कर दिए, तो वाई जैसे हम मूव करते जाएंगे तो सिर्फ ए के पास आएगा वाई, ओके। इफ वी keep moving y towards left direction on xy line, it will be more than what, OA, unless क्या more than होगा, OY will be more than OA unless it passes through what, unless it passes through A, करेक्ट। A के पास जब आएगा तब क्या हो जाएगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, देन एट A OY will be equal to what, OA, so we can say that OA is the shortest distance। जब ये shortest distance है then we can say कि OA is perpendicular to XY, hence proved। बस ये आपको सेंटेंस में समझ के ऑन से लिख देना है, और कुछ नहीं है इसमें, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टैंजेंट्स to a circle of radius 4 cm which are inclined to each other at an angle 70 degree and write the measure of its length। मतलब एक सर्कल बनाना है, सबसे पहले ऐसे आपको कॉम्पास से बनाना है, ठीक है, और इसका रेडियस ओ सेंटर है, रेडियस कितना दिया है 4, तो 4 सेंटीमीटर का पहले बना लो। अब क्या दिया है, इसको टैंजेंट बनाना है, पेयर मतलब जोड़ी में, और उन टैंजेंट के बीच अगर ये सर्कल है ऐसे टैंजेंट होता तो इनके बीच जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, 70 डिग्री, राइट। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट कहाँ लेंगे और उसके बीच 70 कैसे मेजर करेंगे, मालूम नहीं, ये लेकिन मालूम है कि यहाँ पे जो रेडियस जब ज्वाइन होता है तो ये एंगल होता है 180 माइनस इधर जो भी है 70, मतलब ये कितना है 110। तो हम क्या करेंगे, इधर एक रेडियस ऐसे प्लॉट कर लेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे कितना, 110 डिग्री, और ये जहां जाएगा ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A,
ये हो गया b। राइट, समझ में आया? सबसे पहले ये करना है। दूसरा क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर दो, मतलब यहाँ से 90 डिग्री प्लॉट करना है और इधर एक्सटेंड कर दो। फिर यहाँ कॉम्पास रख के ऐसे सेंटर में आर्क कट करो, यहाँ भी कॉम्पास सेम जो भी है ऐसे कट करो। फिर इधर रख के यहाँ और इधर रख के यहाँ, फिर इन दोनों को लेके ऐसे कट होगा। यहाँ भी वही, इधर पे रख के इधर कट किए, सेम डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ, फिर इन दोनों को यहाँ मिला के ऐसे कट कर देंगे। फिर इस लाइन से ऐसे खींच देंगे और ये कहाँ है भाई, इस लाइन से भी वो जहाँ कट किया होगा खींच देंगे। जहाँ पे कट होगा सेंटर, ये जो पॉइंट आएगा वो होगा हमारा P। अब ये अब मेजर करना है, ये हमेशा जो दिया है उतना ही मिलेगा 70। तो आपको लिखना है कि PA एंड PB आर दी टू tangents। PA को मेजर करना है और PB को, मेक श्योर दोनों सेम ही होंगे, ये जितना आया होगा ये भी उतना ही होगा। ओके, सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना, बट फिर भी 1 घंटे के अंदर कर दिया हूँ 27 मार्क्स एक्सप्लेन करते हुए। और वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मुझसे भी थोड़ा तेज होना है, या इसी स्पीड से गए तो भी हो जाएगा बॉस, क्योंकि वहाँ तो और करने नहीं है। राइट, चलो तो क्या दिया क्वेश्चन, अ राइट सर्कुलर मेटालिक कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 5 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। तो बोला गया कि एक कोन था, ठीक है, इसका हाइट, यहाँ से हाइट यहाँ लिखता हूँ, हाइट कितना दिया था 20 सेंटीमीटर और बेस रेडियस ये यहाँ से यहाँ रेडियस जो था वो था 5 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किए, मतलब पिघला के क्या कर दिए, एक सॉलिड स्फीयर बना दिए, ऐसा समझ लो स्फीयर। तो जब भी कोई चीज मेल्ट होता है तो उन दोनों का क्या सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी कोन, उसको मेल्ट किया गया किसमें, स्फीयर में, वो दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्या बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये जो स्फीयर बना है उसका रेडियस बताओ। तो हमें वॉल्यूम दोनों का सेम कर देना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, इट इज पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3, और स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यही फॉर्मूला है ना भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। यस, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 3 है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये आप लॉजिक देखो, डिनोमिनेटर 3 कैंसिल, जो भी कॉमन है कैंसिल कर दो, पाई पाई कैंसिल। आर नहीं कर सकते क्योंकि इसका आर अलग है, इसका आर पता करने को बोला है। अब देखो यहाँ बच गया आर स्क्वायर एच और यहाँ बच गया 4 आर क्यूब। तो आर क्यूब क्या हो जाए, आर स्क्वायर एच बाई 4, करेक्ट। तो आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट करो, आर कितना दिया है 5, तो 5 स्क्वायर इंटू एच दिया है 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आर क्यूब है। तो ये कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 5 जा, तो देखो 5 क्यूब हो गया, 5 क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। दोनों क्यूब क्यूब कैंसिल, आर कितना मिला 5, दैट्स ऑल, 5 सेंटीमीटर। तो इसका भी रेडियस कितना मिला है, इसका भी रेडियस 5 ही मिला है। ओके, सो दैट्स ऑल, बहुत ही सिंपल है। जब भी कास्ट दिया होगा इट इज मेल्टेड, तो समझ लो दोनों फिगर का वॉल्यूम आपको कंपेयर करना है, वॉल्यूम सेम रहेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सिमिलर टाइप है। तो ये क्वेश्चन भी वही है, क्या दिया है यहाँ पे, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 इज मेल्टेड। तो पहले भाई मैं स्फीयर बना लेता हूँ ऐसे, आप अच्छे से बनाना। इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके रिफॉर्म्ड बाय स्ट्रेचिंग इट इनटू ए सिलिंड्रिकल शेप्ड वायर। तो समझ लो एक वायर जैसा बना दिया, ऐसे पतला सा वायर, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में। ओके, अब बोल रहे हैं जिसका लेंथ, मतलब ये लंबाई, मतलब हाइट दिए हैं, कितना है 9 मीटर दिया हुआ है। ये सेंटीमीटर है या मीटर, ये ध्यान रहे। फाइंड द रेडियस ऑफ वायर, तो इसका रेडियस क्या होगा, तो या तो आप इसको 900 सेंटीमीटर कर लो, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप कन्वर्ट करना है, दोनों का कॉमन यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ भी वही करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर should be equal to volume of what is this cylinder। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर क्यूब बाई 3, और इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर
h, करेक्ट। अब रेडियस फाइंड करना है, बट क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं वो देखो पहले। तो कैंसिल में इस बार सिर्फ पाई होगा, यहाँ भी पाई, राइट। अब सब्सटीट्यूट करो बाकी का, 4 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ r मालूम करना है, h दिया हुआ है 900, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, सब LHS में लाते हैं, 4 इंटू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 डिवाइडेड बाई 3, ये इधर आएगा LHS में, तो ये भी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 900 होगा, करेक्ट। अब ये देखो 3 9 ज़ा 300, करेक्ट, सॉरी 3 9 ज़ा 27 और ये 900 ज़ा 900 कैंसिल हो जाएगा। तो ये r स्क्वायर क्या मिल गया, 4 डिवाइडेड बाई 100, तो r हो जाएगा रूट ऑफ 4 बाई 100, तो 4 का होता है 2, 100 का होता है 10, मतलब 1/5। 1/5 कितने को बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं 0.2 को, तो ये किस में आया, सेंटीमीटर में, तो आंसर हमारा है 0.2 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, है ना, बहुत ही सिंपल। आप इतना लिख के भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, ओके। यूनिट हमने सेंटीमीटर में लिया है तो इसलिए सेंटीमीटर में ही लिखना है, ओके। सो ये क्या है, रेडियस ऑफ द वायर, इस रेडियस का वायर बहुत पतला है ना, इसलिए 0.2 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है। लगभग 1 घंटे में मैंने कोशिश किया है एक्सप्लेन करने की। 3 मार्क के क्वेश्चंस ऑलरेडी आई थिंक टोटल 8 या 10 क्वेश्चंस हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन पे मैंने लगभग 6 मिनट लिया है, करेक्ट। आपको उससे भी कम में लेके करना है, 5 मिनट के अंदर कोशिश करिएगा करने को। वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ देख के आप कॉपी करके एग्जाम में या बोले हैं टेस्ट देंगे लिख के लाओ, कॉपी करके सबमिट कर देने से कुछ नहीं होगा, उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। वो कब होगा, जब आप समझोगे कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक को, और बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, कॉपी नहीं, बिना देख के सॉल्व करो, कहाँ मिस्टेक हो रहा है मैच करो, फिर अपने आप को सुधारो, ओके। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। अगले वीडियो में 4 और 5 मार्क जो इधर बचे हुए हैं, आपको दिख रहा है ना, 4 5 मार्क ये सॉल्व कराऊंगा, बट उससे पहले आप ये पूरा अच्छे से देखिए, इसको सीख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे। हाँ, वन मोर थिंग, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और एक चीज क्या बतानी है, सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बिना सब्सक्राइब किए देखते जाते हो, मेरा लॉस हो रहा है। प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग। चलिए, सी यू ऑल।